दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो की तरफ चलते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण काफ़ी निर्धन था, कभी उसके घर खाना बनता, कभी नहीं बनता। इस तरह उसकी पत्नी भी घर पर दुखी रहने लग जाती है और वो पंडित जी को भी ताने मारती है कि मेरी जब से आपसे शादी हुई है, मैं कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता। मिठाइयाँ और अच्छे कपड़े पहने हुए तो मेरे को तो पता नहीं कितने बरस हो चुके हैं। लेकिन पंडित जी उनकी बातों को ध्यान से सुनते और कानों से टाल देते और पंडित जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, जितना हमारे पास है उसी में सब्र रखो, उसी में तुम्हें अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, अब यही तुम्हारी नियति है। लेकिन पंडित की पत्नी फिर भी नहीं मानती और गुस्से से उसको भला बुरा कहने लग जाती हैं। पंडित जी कहते हैं कि मैं जैसा भी हूँ तुम्हें भोजन तो ला के दे ही देता हूँ, चाहे कभी कभार हमारे घर पे ना बने। पंडित जी इन सब चीज़ों को देखते उन्हें कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में घूम रहा था। उसे काफ़ी समय हो गया लेकिन शिकार नहीं मिल रहा था। तभी उसे दिखाई दिया कि एक मोटा ताज़ा काला सूअर उसके सामने आता है। शिकारी उसको तीर मारता है और सूअर को घायल कर देता है और उसके मरने का इंतज़ार करने लग जाता है। तीर लगने के बाद सूअर घायल हो जाता है और उसके पास जाता है, लेकिन घायल सूअर शिकारी को करके शिकारी को भी मार डालता है और दोनों मर जाते हैं। तभी घूमते घूमते एक गीदड़ उनके पास आता है और देखता है कि दो लाशें देखकर खुश हो जाता है और वह सूअर के छोटे छोटे अंगों को खाना स्टार्ट कर देता है। वो सोचने लगता है कुछ अंगों को बचा लेता हूँ ताकि इनको बाद में खा सकूँ, लेकिन मूर्ख उस धनुष को खाने लग जाता है जिसकी पतंचा उस पर आकर लगती है और वो शियार भी मर जाता है। तो पंडित जी कहते हैं कि देखो, बिना वजह और बिना किसी कारण के कुछ नहीं होता। इस कहानी से तुम्हें शिक्षा लेनी चाहिए कि तुम्हें जितना मिलता है और जितना तुम्हारे पास है उसी पर तुम्हें सब्र करना चाहिए। उसकी पत्नी ये बातें सब समझ जाती है और घर में कुछ तिल रखे थे उनको साफ करके सुखाने देती है और कुछ समय के बाद एक कुत्ता उन पर आकर बैठ जाता है। और ये सब चीज़ें देखकर उसकी पत्नी सोचती है, कुत्ते ने तो इन गेहूं को ख़त्म कर दिया है, अब हम घर पर क्या बनाएंगे और कैसे गुजारा होगा। तो वो सोचती क्यों ना मैं इन तिलों को गांव में लेके जा किसी से बदलवा लेती हूँ। उनको भी नहीं पता लगा कि इनको कुत्ता ने मूत दिया था। तो वह घर घर में जाके सबसे मांगती है लेकिन कोई मदद नहीं करता। फिर एक घर पे आकर कहती है कि मैं आपको ये साफ तिल दे देती हूँ और आप मुझे बिना साफ किए हुए तिल दे दिए। तब उसका बेटा कहता है कि ज़रूर इन तीनों में कुछ कमी होगी, तभी तो ये मांग रही है, वरना साफ तिल कौन देता है। ये सब देखकर बुढ़िया और उसका लड़का तिल लेने से मना कर देते हैं। इसलिए जो होता है बिना कारण नहीं होता।